तुम सही थे अर्जुन। इस युद्ध में तुम्हें कृष्ण की नारायणी सेना से कहीं अधिक कृष्ण की ही आवश्यकता थी। अंततः आ ही गया। तूने जो अपने अंत को पुकारा, तेरा नाश करने मैं आ गया। तू मृत्यु की चिंता करता है। देख, मैं ही सबका मृत्युदाता हूं और मैं ही सबका जन्मदाता हूं। बता, क्या अब भी तेरे अज्ञान का नाश नहीं हुआ? बस प्रभु बस, आपका तेज और सहन नहीं कर सकता। मैं तो अज्ञानवश आपको केवल बंसी बजाइया ही समझता रहा, परंतु आपसे बढ़कर कोई देवता नहीं। आपसे ही जीवन है और आपसे ही मृत्यु। तो ठीक है वत्स, तू अब समस्त शंकाओं को त्याग कर मेरी शरण में आ और मेरी आज्ञा का पालन कर। आपको डर नहीं लग रहा है? अर्जुन, भविष्य में क्या होने वाला है उसका किसी को पता नहीं, और जो हुआ ही नहीं उसकी चिंता किस लिए? अपने आप पर ऐसा नियंत्रण? कर्म करो अर्जुन, जय पराजय का विचार छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। भय अपने आप दूर हो जाएगा। मारुति, आपने मेरी कोख से जन्म लेकर मुझे धन्य कर दिया प्रभु। सूरज को खाएगा राहु? तुझे भी वही बेचता हूँ, जा केतु को भेजा। मैंने कभी हार नहीं मानी, ना ही दुनिया से जो आनंददायी दुनिया है, ना ही ये नश्वर दुनिया, और ना नकारात्मक दृष्टिकोण आप में प्रकाश जगा सकता है। निर्वाण तक का मार्ग प्रसंगात्मक है। क्षमा करो, हमारे वर्ताव के लिए क्षमा करो। आपने शत्रुओं की लाशों की और हमारे सैनिकों की लाशों की साथ में ही अंतिम क्रिया क्यों की? लक्ष्मण, जब तक वो जीवित थे तब तक वो हमारे और शत्रु के लोग थे, पर मृत्यु के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं होता। उन सबको विधिपूर्वक अंतिम सम्मान हम क्यों न दें? हम क्षत्रियों को भावुक होना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। जब सीता को छुड़ाने के लिए हम निकले थे, मेरे हृदय में भी क्रोध और द्वेष था, पर मैं जब लंका पहुंचा तभी मैं समझा कि हम सबको जीवन का जो अनमोल उपहार मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है, और ये अति आवश्यक है कि हम अच्छे मानव हों, केवल अच्छे क्षत्रिय ही नहीं।